हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पोकेमॉन लेट्स गो पिकाचू। जहां पर आज हम जाने वाले हैं रॉक केव में। पिछले एपिसोड में हमने जिम लीडर ब्रॉक को हराया था और आप लोगों ने अगर पिछला 3 एपिसोड नहीं देखा तो जाकर आप देख सकते हैं, चैनल में अवेलेबल है, पहले में ही आपको मिल जाएगा। और गाइस सबसे ज़रूरी बात मैंने पिछले वीडियो में भी नहीं बताई कि गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हम आने वाले नए 3 और पोकेमॉन गेम्स आने वाले हैं बहुत ज़बरदस्त। मैं उनके नाम बताता हूँ। लेजेंड आर्कियस और डायमंड एंड पर्ल रीमेक ये आने वाले हैं, और एक और है स्नैप पोकेमॉन जो आने वाले हैं। जो जब भी आएंगे हम उनके गेम प्ले भी शुरू करेंगे, तो इसके लिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना। और हम पोकेमॉन लेट्स गो पिकाचू के सीरीज़ को कंटिन्यू करते रहेंगे, तो गाइस प्लीज़ भी सब्सक्राइब। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हम इनसे पूछ लेते हैं, तो ये हमें बताया है। तो हम पोकेमॉन सेंटर में अभी जाने वाले हैं। तो पोकेमॉन सेंटर, तो हम इस अंकल से पूछ लेते हैं। मैन विल बी आइडिया, ओके लेट्स आई सीक्रेट पोकेमॉन। ओके, इन्होंने हमें पैसे से हमने कुछ ख़रीदा हमने, तो मैजिकार्प ख़रीदा हमने पैसों से 500। तो उन्होंने हमें अभी अभी मैजिकार्प दिया 500 रुपीज़ में। तो हमारे ये रजिस्टर्ड हुआ है पार्टी में। ओके, तो अभी हम पार्टी में जाने वाले हैं। यहाँ पर है हमारा मैजिकार्प, आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर नर्स जॉय को हम पोकेमॉन टेक केयर करने के लिए देंगे। तो नर्स जॉय हमारा पोकेमॉन हमें ठीक करके दो। तो यहाँ पर नर्स जॉय हमें हमारा पोकेमॉन ठीक करके देंगे। तो यहाँ पर कितना मज़ेदार मतलब एनिमेशन है यार। तो आज भी हम पैसे दिए बिना भी भाग जाएंगे। ओके, तो गाइस हम यहाँ से निकल आए, तो हम यहाँ से चलते हैं ये रॉक केव के अंदर। ये शायद रास्ता था रॉक केव का। हाँ, यहाँ से हम से सेव कर लेते हैं, तो चलते हैं। तो ऊपर रुको यार, ऊपर एक म्योथ दिख रहा है हमें। क्या हम उसे पकड़ सकते हैं? कैसे पकड़ेंगे तो देखना पड़ेगा। शायद नहीं, उसे नहीं पकड़ सकते, रास्ता नहीं ऊपर जाने का। तो हम आ गए हैं रॉक केव के अंदर। तो यहाँ पर वाओ, टीम रॉकेट एस्पेक्ट था। टीम रॉकेट रॉक केव में मिलता है। ओके, टीम रॉकेट आपस में खुसुर फुसुर कर रही है। देन वी जस्ट फादर इन। ओके, तो ये हमें क्या बताएं? यू विल बी तो एंडोर्पिंग। ओके, तो यहाँ पर मुझसे थोड़ी गलती हो गई गाइस, सॉरी। म्योथ यू आर सपोज टू बी कीपिंग विच। ओके, ओ तो वो वाला टीम रॉकेट का म्योथ था, ताकि उसके लिए वो ऊपर बैठा था। हमें मतलब पता नहीं था। ओके, तभी हम उसे पकड़ नहीं पाए, ऊपर था। टीम रॉकेट का म्योथ था, हमें पता होना चाहिए था। इफ़ यू गॉट एनी बेटर हैंड, ओके दैट्स राइट, एंड यू आर गोइंग टू प्रॉफिट दैट्स पॉइजन, इट्स गोइंग टू बी अस। ओके, तो ठीक है। वाह, तो वो लोग भाग गए, तो मियात रह गया है। ए तू भी भाग रहा है? ओके, तो ये से वहाँ वो भाग गए। तो यहाँ से हम चलते हैं, तो इसे पकड़ लेते हैं हम सबसे पहले। तो इसे हम पकड़ेंगे अभी। तो वाह, अरे जूबेट है तो ओनिक्स के मुंह दिखा रहा है। ओनिक्स भी मिल जाएगा इस रॉक केव में, तो मज़ा आ जाएगा यार। तो यहाँ पर हमें सिखा रहा है कैसे हमें बॉल फेंकना है। सिखाना चाहिए तब पहले, अब इतने बात सिखा रहा है जब हम मास्टर बन चुके हैं। तो यहाँ पर हम इसे पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर ये पकड़ना शुरू हो चुका है। तो हाँ, ये आ गया, एक ही बार में आ गया। तो ऑल राइट, वो कॉच है जूबेट। ओके, तो यहाँ पर हमने जूबेट को पकड़ा, 34 XP। ओके, तो यहाँ पर जूबेट रजिस्टर्ड हो रहा है, न्यू पोकेमॉन। ओके, तो जूबेट यहाँ पर रजिस्टर्ड हमारा हो चुका है। तो हम चलते हैं यहाँ से। तो इस पोकेबॉल को हम उठा लेते हैं। तो यहाँ से हम अभी जाएंगे। तो यहाँ पर हमें एक बच्चा मिला है, शायद उस बच्चे से हमें लड़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो हमें जितने बार भी ऐसा मतलब बग कैचर मिला है, तो जितनी बार हमने उससे लड़ाई की है। तो हाँ, अब देखा गाइस, इससे हमें लड़ना पड़ सकता है, मैंने कहा था। तो ये सही में हो गया, अब इससे लड़ना पड़ेगा। तो देखना पड़ेगा इसके पास कौन से पोकेमॉन है। रॉक केव में तो शायद रॉक पोकेमॉन ही होगा, शायद, पता नहीं, देखना पड़ेगा।
नहीं यार, बटर फ्री शायद जंगल से ही पकड़ कर लाया है, वैसे भी बग के जरिए। ओके, तो यहाँ पर हम पीजी का इस्तेमाल करेंगे, गस्ट अटैक के साथ जाएंगे हम। तो यहाँ पर पीजी गस्ट अटैक। ओके, पीजी ने गस्ट अटैक इस्तेमाल की, तो वो उसने भी शायद गस्ट अटैक ही इस्तेमाल की है, पर उसका डैमेज बहुत कम था। पर मैं फिर से इस्तेमाल करूँगा, इस बार में ये डाउन हो जाएगा। ओके, इसने डाउन कर दिया, तो फिर ये गया। इसके पास शायद एक ही पोकेमोन है, मुझे लगा इसके पास शायद एक ही होगा। हाँ, एक ही है उसके पास, तो ये हार गया। तो अभी हम उस पोकेबॉल को उठा पाएंगे। ओके, इससे हमें 5 ग्रेट बॉल्स मिले हैं गाइस। तो हम यहाँ से चलते हैं। तो वाओ, जियोडूड नया पोकेमोन, इसे पकड़ लेते हैं। ओके, जियोडूड शाइनी ही मिल जाता। तो गेट रेडी, यहाँ पर हम इसे पकड़ लेते हैं, जियोडूड को पकड़ लेते हैं। ग्रेट, आ जाएगा एक बार में शायद। ओके गाइस, लिटरली जब मैं नए नए पोकेमोन्स पकड़ता हूँ ना, तब इतना मतलब अच्छा लगता है। मैं तो पकड़ूंगा ही नए नए जो भी दिखेगा। तो यहाँ पर हमारा बल्बसौर लेवल 11 का हो चुका है। ओके, मैंकी लेवल 6 का, मैजिकार्प लेवल 6 का हुआ है। तो यहाँ पर हमारा जियोडूड हो रहा है रजिस्टर्ड। ओके, जियोडूड रजिस्टर्ड। तो हम यहाँ से चलते हैं। तो यहाँ से हमें अभी किस तरफ जाना है, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा। ये जूबेट का इलाका है शायद, ये यहाँ बोल रहा है। तो हम यहाँ से आगे चलेंगे। तो यहाँ से हम पार्टी में देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम मूव कर लेते हैं और पिकाचू को आगे रख देते हैं। तो चलते हैं यहाँ से। ओके, इसने भी हमें अभी अभी चैलेंज किया, तो हमें इससे लड़ना पड़ेगा। तो देख लेते हैं इसके पास कौन सा पोकेमोन होने वाला है। ओके, तो इसके पास है बेल्स प्राउड। ओके, तो हम यहाँ पर करते हैं पिकाचू को चूज। तो पिकाचू के हम जाएंगे थंडर शॉक अटैक से। ओके, पिकाचू थंडर शॉक। ओके, पिकाचू के थंडर शॉक ने मतलब लगभग आधा पावर उसका घटा ही दिया। वाह, उसने वर्प इस्तेमाल किया। ओके, वर्पिड मतलब ज़्यादा हो गया। ओके, इसने वापस से वर्प अटैक किया, तो ठीक है। तो हम वापस जाएंगे, इस बार पिकाचू के क्विक अटैक से जाएंगे। तो देखते हैं कितना डैमेज पड़ता है। ओके, क्विक अटैक मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया उसके लिए, तो एक ही क्विक अटैक में वो गया। तो यहाँ पर ये हार चुकी है, इसका मूव देखिए गाइस। तो यहाँ से हम चलते हैं आगे। तो यहाँ से वाह, जैसी है टीम रॉकेट का। तो यहाँ पर जैसे हमें कुछ बताएगी अभी, यू अगली और प्रिटी फास्ट किड। ओके, तो हम यहाँ से नीचे जाएंगे। तो यहाँ से हम नीचे आ चुके हैं। तो यहाँ से जूबेट हमारा पीछा कर रही है, तो हम इसे नहीं पकड़ेंगे, चलते हैं आगे। तो यहाँ पर हम इससे भी नीचे जाएंगे। इस सीढ़ियों का एनिमेशन काफ़ी मज़ा आया गाइस यार मुझे। तो यहाँ पर टीम रॉकेट का ग्रंट है, यहाँ पर हम पहले इससे पकड़ लेते हैं, ये नया है यहाँ पर। तो हम पहले इसे पकड़ेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, बैग में चलते हैं, ग्रेट बॉल का इस्तेमाल करेंगे। तो हम इस पर ग्रेट बॉल कर लेते हैं। ओके, एक बॉल मिस, वैसे भी ज़्यादा बॉल बचे हैं नहीं मेरे पास गाइस। तो यहाँ पर फिर से ग्रेट बॉल का हम इस्तेमाल करेंगे। ओके, एक और मिस। तो इस बार हमें मजबूरी में बैग में जाना पड़ेगा, एक रेस्पबेरी से खिलाना पड़ेगा। तो हम ऐसे इसे रेस्पबेरी खिला देते हैं और यहाँ पर हम फिर से करते हैं बॉल को थ्रो। एक और बॉल गया, वैसे भी ज़्यादा बॉल बची है नहीं गाइस। ओके, शुक्रिया तुम्हारा, तुम खुद से ही बीच में आ गई। ओके, ग्रेट, इस बार आ ही जाएगा शायद। ओके, आ ही जाना। ओके, इस बार आ गया। तो हमने पकड़ लिया क्लेफेरी को। तो यहाँ पर हमें 95 एक्सपी मिला है। तो आगे हम चलेंगे, हमारा टीम बहुत बढ़िया है। आखिर में एक मैजिकार्प है हमारे पास। ओके, तो यहाँ पर ये रजिस्टर हुआ है नया पोकेमॉन क्लेफेरी। तो हम इससे बैटल करेंगे, टीम रॉकेट का ग्रंट। तो इसके पास कौन सा पोकेमॉन होगा, टीम रॉकेट का ग्रंट है तो अच्छा पोकेमॉन होना चाहिए, इसके पास देखना पड़ेगा। ओके, उसके पास रेटटा है, मुझे लगा कुछ अच्छा पोकेमॉन आएगा। ओके, टीम रॉकेट कुछ अच्छा पोकेमॉन लेके आओ यार। तो यहाँ पर हम थंडर से जाएंगे, देखते हैं शायद एक ही थंडर में ये गया।
एक ही थंडर में डाउन हो जाएगा शायद। ओके नहीं, एक थंडर हुआ नहीं थंडर शॉक से। ओके हम क्विक अटैक से जाएंगे इस बार। तो यहाँ पर कर दिया हमने क्विक अटैक, ये फेंटेड हो चुका है, मर चुका है ये। तो यहाँ पर एक्सपी मिला हमें। पिकाचू ग्रो लेवल 14, पिकाचू लेवल 14 का हो चुका है। ओके निडोरेन 13 का हो चुका है। मैजिकार्प लेवल 7 का। ओके हमें इससे 200 रुपये मिले। तो हम यहाँ से चलते हैं, उस पोकेबॉल को लेंगे। तो यहाँ से हम इस पोकेबॉल को उठा लेते हैं। तो यहाँ पर हमें मिला, तो इस जियोरूट के साथ टकरा गए हैं हम। तो टकरा गए तो पकड़ ही लेते हैं। तो यहाँ पर हम रेड बॉल को चूज़ करेंगे। तो हम इसे टकरा गए तो पकड़ लेते हैं। तो इसको हम पकड़ेंगे। मैं एक ही पोकेमॉन मतलब 2-3 से ज़्यादा मैं नहीं रखूँगा नहीं गाइस। तो हम इसे पकड़ लेते हैं। ओके एक्सीलेंट, इस बार ज़रूर आ जाएगा। तो देखते हैं। ओके आ गया। तो जैसा मैंने कहा गाइस एक ही बार में आ गया, एक्सीलेंट। तो यहाँ पर हमारे फिर से पोकेमॉन्स की एक्सपी वगैरह बढ़ी। बल्बासोर लेवल 12 का गया। तो देखना पड़ेगा गाइस बल्बासोर कितने लेवल में मतलब इवॉल्व होता है और इसका इवोल्यूशन कैसा होता है लेट्स गो पिकाचू का, वो भी मैंने देखा नहीं। तो देखना पड़ेगा, शायद खुद से इवॉल्व होता था मुझे जहाँ तक याद है। हमें करने की ज़रूरत नहीं, लेवल होने के बाद अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ से हम चलते हैं। तो इस एपिसोड में कोई पोकेमॉन इवॉल्व होता है या नहीं देखना पड़ेगा। और मुझे जहाँ तक याद है पीजी या फिर निडोरेन 16 में इवॉल्व होता था। तो देखना पड़ेगा। तो इस बच्चे के साथ हमने पहले बैटल नहीं की, तो हम फिर से इस बच्चे के साथ बैटल कर लेते हैं। तो इस बच्चे के साथ हम बैटल करेंगे। तो इसने चूज़ की मैंकी को। तो हम यहाँ पर हमारा चूज़ करेंगे पिकाचू। तो हमने यहाँ पर पिकाचू को यूज़ किया। ओके पिकाचू के अटैक से उसका थोड़ा सा एक्सपी बच गया। ओके हम वापस से अटैक करेंगे पिकाचू का। तो यहाँ पर हम करते हैं क्विक अटैक, इस बार वो डाउन हो जाएगा क्विक अटैक से। ओके तो ये डाउन हो चुका है। बच्चे के पास शायद एक ही पोकेमॉन है या 2, देखना पड़ेगा। बच्चे एक ही होगा शायद मेरे ख्याल से। ओके हाँ एक ही पोकेमॉन है बच्चे के पास, हमने पहले देखा नहीं। तो वो मान रहा है मैं हार गया। 160 रुपये मिले हैं फॉर विनिंग। बच्चे से पैसे लेना बुरा लग रहा है, फिर भी लेना तो पड़ेगा। 3 पोकेबॉल्स भी दिए उसने। तो यहाँ से हम अभी चलते हैं। तो यहाँ पर एक ज़ूबेट उड़ रहा है। तो यहाँ पर एक आदमी खड़ा है जो हमारी तरफ देख रहा है। हमें पोकेबॉल से क्वेनिंग मिला है। तो इस आदमी से हम पूछ लेते हैं। इससे पहले हम पेरिस को पकड़ेंगे, ये नया पोकेमॉन स्पॉन हुआ है। तो हम पहले पेरिस को पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर पेरिस को हम पकड़ेंगे, ये एक ही बार में आ जाना चाहिए। ओके एक्सीलेंट, एक ही बार में आ जाएगा। ओके 1 2 3 आ गया। तो यहाँ पर हमने पकड़ा न्यू पोकेमॉन पेरिस। हाँ इसका नाम पेरिस ही है। तो यहाँ पर हमें 101 एक्सपी मिल चुका है। ओके लेवल 8। तो यहाँ पर मैं मतलब बहुत गाइस एक्साइटेड हूँ, इवोल्यूशन कैसा होता है ये देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे देखना है। ओके तो हम यहाँ से इस आदमी से पूछ लेते हैं। वाह ये लड़ने के लिए यहाँ पर खड़ा था, मतलब हमने जैसे ही पूछा तो इसने लड़ाई शुरू कर दी। ओके तो यहाँ पर उसके पास कौन से पोकेमॉन है देखना पड़ेगा। उसके पास भी एक ही पोकेमॉन है ग्राइमर। तो यहाँ पर हम पिकाचू बढ़िया है ग्राइमर के लिए, क्योंकि ये उसका मतलब थंडर शॉक उसके लिए पावरफुल होगा, इफेक्टिव। तो यहाँ पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ओके एक और शॉट, ये जाएगा डाउन हो जाएगा। उसने पॉइजन इस्तेमाल किया, ये बहुत मतलब फालतू अटैक है पॉइजन, जो मतलब हर बार आपके ओपोनेंट के पावर को घटाता रहता है। तो मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया कि पॉइजन एक घटिया अटैक है। तो वैसे तो इफेक्टिव है, पर कोई दूसरा अटैक हमें करे तो मतलब ये घटिया है। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर थंडर शॉक से जाएंगे, इस बार ये डाउन हो जाएगा। हमें जल्द से जल्द पिकाचू को एंटीडोट देना पड़ेगा, इसे हरा लेते हैं पहले। तो ये हार चुका है। ओके इसके पास एक ही पोकेमॉन है।
तो ये हम जीत गए, इससे मैजिकार्प लेवल 8 का हो चुका है। ओके, हमें 400 रुपये मिले, गॉट 3 पोकेबॉल्स। ओके, तो यहाँ से हम चलेंगे बैग में जाने के बाद हमें एंटीडोट, हाँ ये रहा एंटीडोट, हमें पिकाचू को देना पड़ेगा। हमें पॉइजन से उसे हील करना है। तो यहाँ पर हम एक पॉइजन दे देते हैं इसको। तो यहाँ पर इसका पावर पूरा भरा नहीं, हमें नरजॉय के पास जाना पड़ेगा, अटैक्स वगैरह भी रीसेट होंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो ठीक ठाक है। तो यहाँ पर हम पार्टी में आते हैं। तो यहाँ से इसे करेंगे हम मूव और बबलसॉर को रखेंगे आगे। तो यहाँ पर हमने सेट कर लिए। तो यहाँ से हम चलते हैं। तो यहाँ से हम इस पोकेबॉल को उठा लेते हैं। तो यू फाउंड ईथर। ओके, तो हम उस बच्चे से पूछेंगे, इस बच्चे से पूछ लेते हैं। नहीं, ये बच्चा अभी लड़ने नहीं वाला। तो यहाँ से हम चलते हैं, एक और पोकेबॉल हम इसे भी उठा लेते हैं। यू फाउंड ए रिपल। ओके, रिपल मिला है हमें। तो यहाँ से हम आगे जाएंगे। तो आगे यहाँ पर कोई भी नहीं है, आगे चलते हैं। और तो यहाँ पर एक और सीढ़ी है, तो पहले उस तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर एक लड़की है, ये भी लड़ने के लिए रुकी थी। तो ठीक है, ये भी एक ट्रेनर है लड़ने के लिए। तो हम इससे अभी लड़ते हैं। तो इसका नाम है मीडियम। ओके, क्लेफेरी चूज़ किया है इसने। तो हम चूज़ करेंगे बल्बासोर, जो पहले ही था। तो यहाँ पर देख लेते हैं, हम फाइट में जाएंगे। बल्बासोर का वाइन वेप इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं कितना डैमेज पड़ता है इसको। ओके, 2 अटैक्स में जाएगा। ओके, तो यहाँ पर उसने हम पर अटैक किया फॉल से। तो यहाँ पर हम वापस जाएंगे और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इस बार हेडबट। ओके, हमने कर दिया हेडबट। तो उसने वापस से हमें मारी एक पंच। ओके, तो हम वापस जाते हैं हेडबट के साथ। ओके, हमने वापस ही हेडबट, एक और अटैक के डाउन हो जाएगी हेडबट से। तो यहाँ पर इसने सिंग का इस्तेमाल किया, जो हम यहाँ पर सो चुके हैं, हमारा पोकेमॉन सो गया। तो हम इस बार शायद एक अटैक का हमारा एक अटैक वेस्ट हो जाएगा यहाँ पर वाइन विप। तो यहाँ पर देख लेते हैं, हम वाइन विप का इस्तेमाल करते हैं। तो देखते हैं ये भी अटैक वेस्ट होगा, मुझे बताइए सो गया। और देखा गाइस, तो इसने हमें एक पांच मारा, तो हम अब जाग जाएंगे। एक पंच में ये जाग गया, देखिए गाइस, बस मैंने बोला और ये हुआ, मिरेकल हो गया गाइस। ओके, कोई नहीं। तो यहाँ पर हमने इसके पोकेमॉन को हरा दिया। तो इसने हमें पैसे दिए 160 रुपये विनिंग। ओके, 3 पोकेबॉल मिले हमें। ओके, तो यहाँ से अब हम चलते हैं। तो यहाँ से जाएंगे, जेम्स खड़ा है यहाँ पर। तो जेम्स हमें बोलेगा कुछ, देखते हैं। यक यू क्विट फॉलोइंग अस। ओके, तो ये हमें बोल कर गया कि तुमने मुझे फॉलो किया। ओके, तो यहाँ से हम चलते हैं। तो एक और पोकेमॉन पे हमें धक्का लग गया, तो हम इसे नहीं पकड़ेंगे, यहाँ से रन कर देते हैं। तो यहाँ से हमें फिर से सीढ़ियों के नीचे जाना होगा। तो नीचे हमें क्या मिलता है गाइस, देखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर हर जगह पोकेमॉन स्पॉन हो रहे हैं जो पीछा करते हैं। तो हम यहाँ पर ये पोकेबॉल उठा लेते हैं। यहाँ से क्या मिलता है, नगेट मिला है हमें। तो यहाँ पर हम इस पैरस को पकड़ेंगे, ये पैरस टाइनी है, तो हम इसे लिटरली पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसे पकड़ेंगे। ओके, एक्सीलेंट आया है यहाँ पर। तो हमने इसे पकड़ लिया। ओके, थोड़ा हाँ हो गया, तो हमने इसे पकड़ लिया। तो यहाँ पर ऑल राइट कॉच पैरिस, तो हमने इसे पकड़ लिया। 449 के एक्सपी मिले। बल्बासोर 13 का हो चुका है और ग्रो 14 लेवल का। ओके, तो यहाँ पर सारे लेवल्स बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं पोकेमॉन्स के। ओके, तो यहाँ पर हम पॉइजन पाउडर की तरफ चलते हैं। तो रिटर्न हो जाते हैं अब वापस। तो ग्रो में से हम तो बदल देते हैं ग्रोल अटैक को पॉइजन पाउडर के साथ। हमने बल्बासोर को अभी सिखाया पॉइजन पाउडर ग्राउल अटैक को हटाकर। तो यहाँ पर देखते हैं स्लिप पाउडर की वह हम इसे सिखा देते हैं बल्बासोर को। तो पिकाचू लेवल 15 का हो चुका है। पिकाचू ने एक नया मूव सीखा है थंडर वेव, हम इसे भी सिखाएंगे पिकाचू को। तो पिकाचू का टेल वर्क को हम हटा देते हैं, थंडर वेव से बदल देते हैं। थंडर वेव को हम उसके जगह लगाएंगे।
तो यहाँ पर पिकाचू लर्न थंडर वेव। हाँ, तो पीजी लेवल 14 का हो चुका है, निडोरेंट भी लेवल 14 का हो चुका है। मुझे इन दोनों में शक है गाइस, इन दोनों में कौन सा पहले इवॉल्व होगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो ये मेरे पास 2 है, तो चलते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर इस तरफ और है कुछ नहीं है, तो हमें यहाँ से ऊपर चलना होगा। तो यहाँ से वापस हमें ऊपर जाना होगा। यहाँ कहीं भी मतलब पोकेमोन निकल जाते हैं गाइस, तो यहाँ से हम चलते हैं आगे। तो ये बच्चा पहले हमसे लड़ा नहीं, तो अभी लड़ रहा है। तो यहाँ से बच्चे से लड़ते हैं। तो इसका नाम क्या है, यंग बस्टर था शायद, मैंने पढ़ा नहीं। तो यहाँ पर इसने चूज़ किया सैंड शुरू। मैं यहाँ पर चूज़ करता हूँ बल्बासोर। ओके, फाइट में जाकर बल्बासोर का वाइन वीप इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर वाइन वीप कितना डैमेज देगा। ओके, अनएक्सपेक्टेड डैमेज हुआ उसका, मुझे लगा नहीं था इतना होगा। तो एक और अटैक और ये डाउन हो जाएगा इस बार। तो हम फिर से वाइन वीप के साथ जाएंगे। तो हाँ, इस बार ये गया। तो इसके पास, बच्चे के पास एक ही पोकेमोन है। तो यहाँ पर हम जीत गए। पिकाचू लेवल 16 का हो चुका है। तो 3 पोकेबॉल्स मिले हैं बच्चे से। वैसे तो हम बच्चे से पैसे लेते नहीं, पर इससे लेना पड़ा हमें। तो अंकल के साथ भी हम बैटल कर लेते हैं। तो इस अंकल के साथ बैटल करते हैं। अंकल के पास कौन सा पोकेमोन होगा, ये तो मुझे कुछ वो पोकेमोन जर्नलिस्ट वगैरह की तरह लग रहा है। तो इसके पास है रॉक पोकेमोन। ओके, जियोड्यूड। तो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे बल्बासोर का वाइन वीप, जो रॉक टाइप के खिलाफ थोड़ा असरदार है। तो यहाँ पर हमने इस्तेमाल कर दिया। तो इसने भी हमें किससे मारा मैंने एक्चुअली पढ़ा नहीं, फॉल से मारा शायद। तो हमने यहाँ पर वाइन वीप का इस्तेमाल किया। ओके, हमें 49 एक्सपी मिल चुका है। पिकाचू ग्रो लेवल 15। ओके, वगैरह वगैरह। यहाँ पर विंग अटैक। तो यहाँ पर पीजी को हम विंग अटैक सिखाएंगे। तो गस्ट के बदले, हाँ गस्ट के बदले सिखा देते हैं हम इसे विंग अटैक। ओके, पीजी लर्न विंग अटैक। यहाँ पर लिखा गया नीचे, हमने जब बदला तो यहाँ पर हमने बदल दिया। तो यहाँ पर उस अंकल के पास 2 थे और दोनों ही जियोड्यूड थे, जैसा मैंने सोचा था। ज़्यादातर गेम्स में ऐसा ही होता है कि 2 मतलब एक ही, उसके पास 2 पोकेमोन होंगे, दोनों ही एक ही टाइप के होंगे। तो यहाँ पर वही हुआ। तो आगे भी देखते हैं ऐसा कोई मिलता है कि नहीं जो एक साथ एक ही पोकेमोन 3-4 यूज़ करे, तो ऐसा देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने इसे हरा दिया। तो यहाँ से हम चलते हैं। तो यहाँ पर हम इस पोकेबॉल को उठा लेते हैं। यहाँ पर हमें मिला पेरेल। तो यहाँ पर इस बुढ़े से पूछ लेते हैं, बुढ़े के पास से कुछ मिलता है। नहीं, मुझे लगा था ये हमसे बैटल करेगा। नहीं, इसने हमसे बैटल किया नहीं वैसे। तो यहाँ पर हम चलते हैं गाइस। तो यहाँ से हम सीधा जाएंगे। ओके, यहाँ पर टीम रॉकेट का म्योथ है शायद, मुझे लगा वाइल्ड स्पॉन हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये टीम रॉकेट का म्योथ है, तो हम इसके पीछे चलेंगे। तो पहले उस ज़ूबेट को पकड़ लेते हैं। ये शायद ह्यूज होगा, रेड कलर के साइन आ रहे थे इसमें। तो यहाँ पर हम इसे पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इस पर पोकेबॉल फेंका। तो यहाँ पर हम इसे पकड़ लेते हैं। इस बार लग जा। ओके, ये एक बार में पकड़ में आ जाना चाहिए। तो देखते हैं, आ जाएगा शायद। हाँ, आ गया। तो इस बार आ गया ये पकड़ में। ओके, ऑलराइट, यू कॉट ज़ूबेट। ओके, 70 एक्सपी मिला है हमें। निडोरेंट 15 लेवल का हो चुका है। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा, ये अभी तक इवॉल्व हुआ नहीं, मुझे लगता है 16 में होगा इवॉल्व। मुझे इन दोनों में ही डाउट है, तो देखना पड़ेगा कौन सा पहले इवॉल्व होता है पीजी और निडोरेंट के बीच। तो यहाँ पर हमें ज़ूबेट वापस से यहाँ पर हो रहा है पोकेडेक्स में। ओके, चलते हैं यहाँ से। ये टाइनी ज़ूबेट है, हम इसे देखते हैं, इसे भी पकड़ लेते हैं। तो हमारे पास नॉर्मल, टाइनी और ह्यूज तीनों हो जाएंगी। तो हम इसे भी पकड़ लेते हैं। तो हम इसे एक
आजा। हाँ इस बार आ जाएगा। ग्रेट, इस बार पकड़ में आ जाएगा। ओके तो आ गया। तो यहाँ पर कौच है ज़ुबेट। ओके तो यहाँ और पोकेमॉन लेवल 43 का एक्सपी मिला है हमें। ओके तो यहाँ से हम चलते हैं। तो यहाँ से हम सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे अभी। तो नीचे उतरते ही हमें दो जियोडूड मिले एक साथ। ओके ये दोनों ग्रुप बना के चल रहे थे। ओके हमें यहाँ से रिवाइव मिला एक पोकेबॉल से। तो यहाँ पर हम चलते हैं। तो चलते रहो चलते रहो। तो यहाँ पर एक टीम रॉकेट का ग्रंट है। तो यहाँ पर इस ग्रैंड को हम हराएंगे। इस ग्रैंड के पास कौन सा पोकेमॉन होगा देखना पड़ेगा। पहले वाले के पास तो रेटेटा था, तो इसके पास कौन सा होगा देखना पड़ेगा। तो इसका पास है ड्राउजी। हाँ अभी आया ना, मतलब अभी लग रहा है कोई टीम रॉकेट वाला पोकेमॉन यूज़ कर रहा है, क्योंकि ये एनिमे भी था। ड्राउजी एक के पास, उस बोच और कैसिडी के पास था ये एनिमे में। तो यहाँ पर हमने ड्राउजी को पहला डैमेज दिया, तो दूसरा जाएंगे हम हेडबट के साथ। तो इस बार ये डाउन हो जाना चाहिए। हाँ ये फेंटेड डाउन हो चुका है। ओके ये डाउन हो चुका है। तो लेवल 49 के एक्सपी मिले हैं हमें। ओके $200 मिले हैं इससे हमें। तो यहाँ से हम पहल में जाएंगे, पिकाचू को मूव करेंगे, पहल में रखेंगे। ओके तो यहाँ से हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पर ज़ुबेट स्पॉन हुआ एक और। ओके यहाँ से इस पोकेबॉल को उठा लेते हैं। ओके इससे मिला हमें पॉइजन। ओके तो यहाँ पर है चैंसी। तो चैंसी को हम पकड़ लेते हैं, ये रेयर पोकेमॉन है। तो यहाँ पर हम बैग में जाएंगे। तो यहाँ पर ग्रेट बॉल का इस्तेमाल करेंगे और चैंसी पर इस्तेमाल करेंगे। चैंसी एक बार में आ जाए तो अच्छा। तो ये आ जाना चाहिए, देखते हैं आता है या नहीं। ऑफ कोर्स गाइस ये नहीं आएगा, ये रेयर है और पहली बार मिला है, कहाँ आएगा। तो हमें इसके लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा रेस्पबेरी। हम रिक्स नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं रेस्पबेरी। गाइस ये अभी तक ग्रीन हुआ नहीं उसका राउंड वाला ये इस हिस्सा, तो हम वापस से इस्तेमाल करेंगे। येलो भी चल जाएगा, देखते हैं इस्तेमाल करते हैं। बॉल वैसे भी ब्लू बॉल ज़्यादा बचा नहीं है, ग्रेट बॉल हम वेस्ट कर रहे हैं। और 4 बचा, इस बार आ जा चांसी। ओके एक और वेस्ट और 3 बचा, इस बार आ जाएगा। ये बीच में आ गया तो हमें निशाना लगाने में थोड़ी दिक्कत नहीं होगी। एक्सीलेंट। ओके इस बार आ ही जाएगा, एक्सीलेंट हो चुका है। ओके तो यहाँ पर हमने कॉच किया चांसी को और यहाँ पर हमें हमारे पोकेमॉन्स के लेवल्स बहुत बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निडोरेन और पीजी के बीच में तगड़ा मुकाबला हो रहा है, कौन पहले इवॉल्व होगा। तो देखना पड़ेगा। मुझे एक्चुअली मुझे पता नहीं है कि निडोरेन कितने में इवॉल्व होता है और पीजी कितने में, तो देखना पड़ेगा। जहाँ तक मुझे लगता है निडोरेन 60 में होता था, पीजी कितने में होता है वो नहीं पता। टीम रॉकेट नीचे कुछ देख रहे हैं। ओके रन डार्क कलर थिंग्स फॉसल्स। ओके फॉसल ढूंढने आएंगे, चुराने आए हैं ये। ऑल राइट मियोत को ये ढूंढने में भेजेंगे अभी। ओके तो हम इनसे कुछ पूछ लेते हैं। क्विट गोफिंग अराउंड एंड गो अराउंड। ओके ये हमें भगा रहे हैं। यू कैन डू इट मियोत, ये कह रहे हैं। मियोत भी कह रहा है कि मैं कर सकता हूँ। मियोत को कह रहा है कि तुम कर सकते हो। ओके तो यहाँ से हम चलते हैं। ओके इस ज़ुबेट से हम टकरा गए, तो हम इसे नहीं पकड़ते हैं, रन कर देते हैं। इसके तीनों वर्जन है मेरे पास, नॉर्मल, टाइनी और ह्यूज वर्जन। ओके तो यहाँ पर एक और क्लेफेरी था, तो हम यहाँ से चलते हैं। ओके तो सीधा चलते रहते हैं। तो यहाँ पर एक और ग्रंट है, पहले इस पोकेबॉल को उठाते हैं फिर उससे लड़ेंगे। तो पोकेबॉल से हमें रिवाइव मिला है, तो इस ग्रंट से भी लड़ेंगे। ओके ये ग्रंट लड़की है, इसके बाल देखकर मुझे पता चला ये लड़की है ये ग्रंट। हाँ देखा गाइस ये लड़की है, मुझे लगा था। तो यहाँ पर इसने कौन सा पोकेमॉन चूज़ किया, ज़ुबेट। इसके लिए तो पिकाचू सुपर इफेक्टिव है, देखते हैं। तो हम पिकाचू का थंडर शॉक इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर पिकाचू का थंडर शॉक से वाव, एक ही बार में मैंने कहा ना गाइस ये सुपर इफेक्टिव है। फ्लाइंग जो भी उड़ता हुआ पोकेमॉन है उसके लिए सुपर इफेक्टिव। ओके पीजी लेवल 16 का हो चुका है। ओके ग्रंट
तो $200 मिले उससे हमें। तो यहाँ से हम चलते हैं सीधा। तो यहाँ पर हमें इससे लड़ना पड़ेगा। ओके, तो टीम रॉकेट इसके बारे में बात कर रही थी, उसके पास 2 फॉसिल्स हैं, एक कबूटो का फॉसिल, दूसरा पता नहीं। तो यहाँ पर हम इससे लड़ लेते हैं। तो यहाँ पर हम इससे लड़ेंगे अभी। तो इसके पास कौन सा पोकेमॉन है? वोल्टॉर्ब। ओके, तो हम यहाँ पर पिकाचू को चूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम फाइट में जाएंगे। थंडर नहीं, क्विक अटैक का इस्तेमाल करते हैं। वो इलेक्ट्रिक टाइप है तो क्विक अटैक ही ठीक रहेगा, थंडर शॉक उतना होगा नहीं इफेक्ट। ओके, उसने लाइट स्क्रीन का इस्तेमाल किया। ओके, तो यहाँ पर हम क्विक अटैक से जाएंगे फिर से। तो इस बार ये डाउन हो जाएगा। ओके, ये डाउन हो गया। वोल्टॉर्ब, मुझे ना गाइस वोल्टॉर्ब बहुत मतलब मस्त पोकेमॉन लगता है यार, एकदम पोकेबॉल जैसा है, पर बीच में बस वो डॉट नहीं है। तो वोल्टॉर्ब बिल्कुल पोकेबॉल जैसा ही है देखने में, मुझे काफ़ी मस्त लगता है। ओके, तो हम बल्बासोर से बदल लेते हैं। तो यहाँ पर उसका आया मैग्नेमाइट। ओके, मैग्नेमाइट के लिए बल्बासोर अच्छा पोकेमॉन है। तो मैं यहाँ पर वाइन बीप को चूज़ कर लेता हूँ, देखते हैं कितना डैमेज दे पाता है ये। ओके, तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज तो नहीं है, पर जितना भी दिया है अच्छा डैमेज पड़ा है उसको। तो यहाँ पर हम वापस से वाइन बीप नहीं, इस बार हेडबट से चलते हैं। तो देखते हैं हेडबट कितना डैमेज दे पाता है। ओके, वाइन बीप से कम ही हुआ है वैसे तो। ओके, हम वापस चलते हैं, इस बार चलते हैं लिप सीड के साथ। तो उसके पावर्स हम खींचेंगे लिप सीड के साथ। ओके, तो ये जितनी बार अब हमें अटैक करेगा या वो खुद डैमेज खाएगा उतना ही पावर हमें देता जाएगा। ओके, इसने हमें कंफ्यूज कर दिया। तो कंफ्यूज अटैक से कंफ्यूज किया। तो अब हमारा शायद 2-3 अटैक वेस्ट हो जाएगा। जहाँ तक मुझे पता है 3 अटैक वेस्ट होता है, तो देखना पड़ेगा। एक अटैक तो वेस्ट हुआ, तो दूसरा देखते हैं। ओके, एक और हेडबट। तो यहाँ पर देखते हैं, तो ये भी वेस्ट हुआ हमारा। तो यहाँ इस बार शायद ये ठीक हो जाएगा, देखना पड़ेगा। 2 होता है या 3 अटैक में ठीक होता है, देखना पड़ेगा। ओके, तो ये 2 अटैक इसके फेल हो चुके हैं गाइस। तो तीसरा अटैक देखना पड़ेगा, मुझे लगता है तीसरे वाला भी फेल हो जाएगा। तो गाइस शायद तीसरा भी नहीं, गाइस ये एक्सपेक्टेड नहीं था, मुझे लगा ये भी फेल होगा, क्योंकि उस ऊपर वो मतलब साइन आ रहा था, वो कंफ्यूज वाला मुझे लगा नहीं था। तो यहाँ पर ये काम कर गया। ओके, तो यहाँ पर अभी हम फिर से कर देते हैं हेडबट। तो हेडबट के बाद देखते हैं इसका कितना, इस बार ये डाउन हो जाएगा शायद। हाँ, इस बार डाउन हो चुका है। तो यहाँ पर ये डाउन हो गया। तो यहाँ पर हमें हमारा निडोरेन 16 का हो चुका है। अभी निडोरेन इवॉल्व होगा शायद, मेरे ख्याल से, मुझे जहाँ तक याद है। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा। हाँ यार, मैं इसके लिए काफ़ी हाइप था। तो यहाँ पर फाइनली हमारा निडोरेन इवॉल्व हो रहा है, फीमेल निडोरेन। तो इसका नाम होना चाहिए निडोरीना, जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, यहाँ पर यार इसका नाम है निडोरीना। हाँ गाइस, इसका नाम निडोरीना है। अगर मेल होता तो निडोरीनो होता। तो यहाँ पर ये पॉकेडेक्स में रजिस्टर हो रहा है। तो यहाँ पर ये पॉकेडेक्स में रजिस्टर हो रहा है। तो यहाँ पर हम इनको उठा लेते हैं, कबूटो फॉसिल्स को पहले। तो कबूटो फॉसिल और हेलिक्स फॉसिल्स को उठा लेते हैं पहले। ओके, पहले हेलिक्स को उठाते हैं। तो यहाँ पर हमें मिल चुका है हेलिक्स फॉसिल। तो यहाँ पर कबूटो फॉसिल भी मिल चुका है। तो हम यहाँ से चलेंगे। तो चलने के बाद ये जगह खाली क्यों है? ओके, टीम रॉकेट आ रहा है इसलिए खाली है। ओके, तो यहाँ पर टीम रॉकेट के साथ शायद हमें यहाँ पर लड़ना पड़ेगा। तो जैसे कि तो हम यहाँ पर टीम रॉकेट के साथ अभी लड़ने वाले हैं। तो यहाँ पर पहले कौन लड़ेगा देखना पड़ेगा। ये डबल बैटल होती है, ये मतलब मुझे पता नहीं, तो देखना पड़ेगा। मियात काफ़ी खुश लग रहा है। तो यहाँ पर चलो टीम रॉकेट के साथ बैटल कर लेते हैं। तो बैटल शुरू हो चुकी है गाइस। तो यहाँ पर देखते हैं पहले कौन आता है या डबल बैटल होती है। तो यहाँ पर जेसी जेम्स, हाँ जैसे कि मुझे लगा डबल बैटल होगा। तो ये एनिमे के ही पोकेमॉन से एकेंस और कॉफिन्स मुझे अच्छा लगा, क्योंकि अगर अलग पोकेमॉन होते तो उतना अच्छा मुझे लगता नहीं। तो यहाँ पर एनिमे के पोकेमॉन से काफ़ी अच्छा लगा मुझे।
तो मैं पिकाचू और बल्बासोर के दोनों अटैक्स कर देता हूँ कॉफिंग्स पर, ताकि कॉफिंग्स एक बार में डाउन हो जाए। तो यहाँ पर कॉफिंग पिकाचू ने आधा हेल्थ उसका खा लिया, तो बल्बासोर का ज़्यादा इफेक्ट हुआ नहीं, तो अगली बार देखना पड़ेगा नेक्स्ट अटैक। तो नेक्स्ट अटैक पिकाचू का मैं करने वाला हूँगा। तो पिकाचू का थंडर शॉक यूज़ कर लेते हैं कॉफिंग्स पर। तो यहाँ पर कर लेते हैं हेडबट भी, कॉफिंग्स पर ही कर लेते हैं। हेडबट की शायद ज़रूरत थी नहीं कॉफिंग्स पर, क्योंकि ये एक बार में ही जाने वाला है, डाउन होने वाला है। तो यहाँ पर कॉफिंग्स डाउन हो चुका है। तो यहाँ पर अरे यार, हेडबट तो ये एकेंस पर चला दिया, मुझे लगा ये हेडबट वेस्ट हो गया, पर ये वेस्ट हुआ नहीं। तो यहाँ पर मैं थंडर शॉक का इस्तेमाल करूँगा, एक ही बार में इस बार एकेंस भी डाउन हो जाएगा मेरे ख्याल से। ओके, तो देखना पड़ेगा। तो बल्बासोर की ज़रूरत शायद पड़ेगी नहीं, एकेंस जितना सोचा था उससे ज़्यादा पावरफुल है। ओके, तो यार बल्बासोर ने से भी डाउन कर दिया। तो गाइस टीम रॉकेट हार चुके हैं, हम जीत गए। तो गाइस ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर दें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड 5 के साथ। तो चलते हैं गाइस, तो जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।